कहते हैं, मनुष्य लोहे से भी कठोर होता है और फूल से भी कोमल। लेकिन ये कैसे तय होता है? फर्क पड़ता है अभ्यास का, परिस्थिति का और आदत का। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कैसे एक किसान जो कभी कंकड़ों पर भी आराम से सोता था, राजमहल की नरम गद्दी में भी चैन से नहीं सो सका। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। राजा भोज एक दिन अपने मंत्री के साथ किसी दूर प्रदेश की यात्रा पर निकले। चलते चलते रास्ते में उन्होंने एक किसान को देखा जो धूप में ऊबड़-खाबड़ जमीन पर कंकड़ों और गड्ढों के बीच चैन की नींद ले रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मंत्री से पूछा। राजा बोले, ऐसी जमीन पर भी ये आदमी इतनी गहरी नींद कैसे सो रहा है? मुझे तो थोड़ा भी असुविधा हो तो नींद उछट जाती है। मंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये सब अभ्यास और परिस्थितियों का असर है। मनुष्य से ज्यादा कठोर कोई नहीं होता और न ही उससे ज्यादा कोमल। जिस माहौल में वो जीता है वैसा ही बन जाता है। राजा को बात पूरी तरह समझ नहीं आई। तब मंत्री ने कहा, चलिए इसकी परीक्षा कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि उस किसान को कुछ दिन के लिए राजमहल में रखा जाए। किसान को महल में लाया गया। उसे बढ़िया खाना, सुंदर वस्त्र, नरम गद्दे, ठंडी हवा और हर प्रकार का आराम दिया गया। दिन बीतते गए, हफ्ते बीते और फिर महीनों में बदल गए। अब वही किसान जो कभी कंकड़ों पर सोता था, राजसी ठाट बाट का आदी हो गया। मंत्री ने एक दिन किसान के पलंग पर चुपचाप कुछ तिनके और सूखे पत्ते रखवा दिए। रात आई, किसान बिस्तर पर लेटा, पर करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। सुबह राजा ने किसान से पूछा, क्या बात है, चैन से सो नहीं पाए? किसान ने शिकायत की, महाराज, गद्दे में कुछ चुभता सा लग रहा था, रात भर नींद नहीं आई। राजा आश्चर्य में पड़ गए। तब मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही है अभ्यास का प्रभाव। जिसने कभी कंकड़ों पर चैन की नींद ली थी, अब तिनकों से परेशान हो रहा है। मनुष्य वैसा बनता है जैसी उसकी परिस्थितियां होती हैं। इस कहानी से हमें एक बात समझ आती है, मनुष्य वही बनता है जो वो बार बार करता है। अभ्यास ही आदत बनता है और आदत ही स्वभाव। कोई जन्म से कोमल नहीं होता, न कोई जन्म से कठोर। परिस्थिति तय करती है कि हम किस रूप में ढलते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए। धन्यवाद।